प्रणय, दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि क्वाड की बैठक में ऐसे कौन से विषय होंगे जिन पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा, वो आप बताएं। देखिए जी, आज जिस तरीके से क्वाड की बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है, क्योंकि ये क्वाड के लिए भी मेक एंड ब्रेक की बैठक है। क्वाड किस तरीके से दुनिया में एक विकल्प दे सकता है। ये चार देश कौन हैं? ये चार वो देश हैं जो कि बड़ी आर्थिक महाशक्ति रखते हैं। ये चार वो देश हैं जो कि साथ ही इंडो पैसिफिक का इलाका, खासतौर पर एशिया प्रशांत का वो इलाका जो कि दुनिया में 60% आबादी को रखता है, साथ ही 40% से ज्यादा दुनिया का जीडीपी इस इलाके से आता है। इसलिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ चाइना सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर विवाद है, जहां पर चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, वहां से अगर हम इन्हीं देशों की बात करें तो जापान का 90% जो एनर्जी ट्रेड है वो इसी इलाके से जाता है। साथ ही दुनिया का 30% जो एनर्जी ट्रेड है या जो शिपिंग का बड़ा कारोबार है वो इस इलाके से जाता है। और इस इलाके में चीन ने क्या किया है? चीन ने दरअसल आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। चीन ने वहां पर फिशिंग जो हेजीमनी है वो बनाई है, जिसके कारण ये तमाम देश जो कि साउथ ईस्ट एशिया के हैं वो परेशान हैं। और अगर हम इन चार देशों की भी बात करें, आखिर इनकी परेशानी क्यों है क्वाड के देशों की, अगर आप आंकड़े देखें तो ये चारों देश सप्लाई चेन निर्भरता खत्म करने की का जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन देशों का अगर कुल मिला के खरीद देखी जाए तो 500 अरब डॉलर यानी करीब करीब 40,000 अरब रुपए जो हैं उसका सामान ये अकेले चीन से खरीदते हैं। अगर हम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बात करें तो ऐसे में चीन के पास में एक बहुत बड़ा लेवरेज है इन चारों देशों पर भी। और इसीलिए कोशिश हो रही है इस बैठक के जरिए कि इस दादागिरी को खत्म किया जाए, इस निर्भरता को खत्म किया जाए। और अगर ये चारों देश साथ आते हैं तो इनके पास क्या खासियत है? इनके पास खासियत यह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के पास तकनीक है, भारत के पास मानव संसाधन है, लार्ज स्केल पर उत्पादन की क्षमता है। और इसीलिए जो 4 सब वर्किंग ग्रुप बने थे इस समूह के अंदर, उसके अंदर वैक्सीन है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, यानी जिसका जिक्र अभी विकास कर रहे थे, चाहे वो 5G की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, ड्रोन टेक्नोलॉजीज हो, इन्हें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। ये भविष्य की तकनीकें हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये वो चीज है जिसके अंदर चीन का काफी दखल है। अगर हम बात करें जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज की है, यानी भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन पर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन आड़े आती है चीन की दादागिरी, क्योंकि चीन के पास लिथियम के भंडार और साथ ही जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी माइनिंग पे, रिफाइनिंग पे चीन का बड़ा दबदबा है। करीब 80% दुनिया का कारोबार, 80% कारोबार चीन उस पर डोमिनेट करता है। साथ ही जो कोबाल्ट के भंडार हैं, लिथियम के भंडार हैं, उन देशों पर, चाहे वो अफ्रीका में हो जो कि इंडियन ओशन रीजन से जुड़े हुए हैं, ईस्टर्न अफ्रीका के, वहां पर चीन की दादागिरी है। तो ऐसे में इन देशों की कोशिश होगी कि एक वैकल्पिक तरीका तैयार किया जा सके जिस पर न केवल ये देश साझा कर सकें तकनीक, बल्कि दुनिया के अन्य देश भी इससे जुड़ सकें। और यही कोशिश थी जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया गया कल, उसके जरिए खड़ा करने की कोशिश की गई है, ताकि इन तमाम देशों को और अन्य विकासशील देशों को जो कि लोकतांत्रिक देश हैं उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था मिल सके। उन्हें क्या मिल सके? उन्हें मिल सके सस्ता जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, निवेश मिल सके, उनको सस्ती टेक्नोलॉजी मिल सके, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, यानी चीन ने जिस तरीके से BRI बनाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से वो नए अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें भारत के इर्द गिर्द जिस तरीके से चीन ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से उसने चेकबुक के जोर पर राजनीति को खरीद कर सत्ताएं बदलने और बिगाड़ने का खेल किया, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में हो या मालदीव्स में हो, इन तमाम इलाकों के अंदर चीन की जिस तरीके से पैठ नजर आई है वो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता पैदा करती है, जापान के लिए चिंता पैदा करती है, ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी पैदा करती है और मुश्किलें बढ़ाती है अमेरिका के लिए भी। और यही वजह है कि ये चारों देश साथ मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ये चारों देश मिलकर महत्वपूर्ण कार्रवाई करें, महत्वपूर्ण कदम उठाएं। क्या कदम उठाएं? इसमें फिलहाल आर्थिक चीजों पर जोर ज्यादा है, और आर्थिक इसलिए है क्योंकि चीन का जो सारा जोर है, चीन की जो सारी ताकत है वो आर्थिक जोर पर टिकी हुई है। अगर उसकी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की जाती है, उसकी आर्थिक दादागिरी पर चोट की जाती है, तो निश्चित रूप से उसकी सेनाओं के हौसले भी कमजोर पड़ेंगे। जिस तरीके से वो सोलोमन आइलैंड के अंदर दादागिरी की कोशिश कर रहा है, या किरिबाती या जो नवातु आइलैंड हैं जो कि पैसिफिक के आइलैंड कंट्रीज हैं, वहां पर वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम वो चीजें हैं, या चाहे पेंगोंग झील के अंदर दूसरा पुल बनाने की बात हो, जापान के ईस्ट चाइना सी जो है वहां पर नया गैस रिग बनाने की बात, ये वो तमाम चीजें हैं जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर और गहराई हैं। इसलिए आज जब क्वाड के ये चारों प्रमुख जुटेंगे तो निश्चित रूप से बातचीत होगी इस चीज को लेकर कि ठोस रूप से क्या समाधान तैयार किया जा सकता है, डिलीवर क्या जमीन पर किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज बात यह भी है कि अभी के तक
क्वाड की जितनी बैठकें हुई हैं उसमें बातें हुई हैं, वादे हुए हैं, इरादे जताए गए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी भी जमीन पर उतरना बाकी है। इसलिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे या क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर कोशिश होगी कि ठोस परियोजनाएं जमीन पर उतारी जा सकें, क्योंकि पोस्ट कोविड रिकवरी, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी, जो आर्थिक प्रेशर है पूरी दुनिया पे, खासतौर पर इन डेमोक्रेसीज के अंदर भी जो प्रेशर है, अन्य विकासशील देशों के पास भी जो परेशानियां नजर आ रही हैं कोविड के बाद की स्थिति में, जो आर्थिक तंगी या आर्थिक मुश्किल के हालात हैं, उसमें अगर विकल्प देना है तो यही एक वक्त है जिसके अंदर ये तमाम देश, जिनके पास तकनीक भी है, संसाधन भी है, उत्पादन की क्षमता भी है और ये बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये चारों देश दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति रखते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति अमेरिका है, दुनिया का एक विकसित देश और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस कहा जाता है जापान। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत के पास व्यापक क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता है, बड़ा मानव संसाधन है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और दुनिया की युवा आबादी है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो इस समय टेबल पर मौजूद हैं, टेबल पर यही रखने की कोशिश ये तमाम देश कर रहे हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।